गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कल वोकल का दूसरा पीरियड है और जैसे आप लोग 11th में 12 सीखते हुए आए थे वैसे ही 12 में भी आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ। शुरुआत जो है गुरु वंदना से करेंगे। मेरे साथ पहले गुरु वंदना गाइए। रेडी 1 गुरु वंदना और अलंकार ये दोनों को मैं कॉमन स्केल मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए एक ही स्केल में बता रहा हूँ आपको, और ये बहुत ही कंफर्टेबल है गर्ल्स के लिए भी और बॉयज का तो ये मेन स्केल है ही। गर्ल्स के लिए भी बहुत टफ नहीं होगा। अगर आप इसी स्केल पर अभ्यास करेंगे तो आपका तार सप्तक का स्वर सुधरेगा, ऊपर के स्वर गंधार तक आराम से आपको गाने की प्रैक्टिस हो जाएगी और आवाज में थोड़ा परफेक्शन आएगा, परफेक्ट होती चली जाएगी आवाज आपकी। अलंकार के संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अलंकार तो मैंने 11th में भी आपको सिखाया है, समझाया, अलंकार का अभ्यास आप किए हैं, लेकिन क्योंकि आपको अगर एक कोई आधार नहीं मिलेगा तो आप किस आधार पर करेंगे? प्रैक्टिस करने के लिए एक आधार चाहिए ना। तो अलंकार के सरल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार और जटिल अलंकार, तीनों अलंकार का जो है प्रकार मैं हर पीरियड में एक एक अलंकार देता जा रहा हूँ और आप जब भी आप अभ्यास करेंगे तो अलंकार का अभ्यास करके गुरु वंदना गाकर अलंकार का अभ्यास करके तब राग का अध्ययन करेंगे, तब राग का अभ्यास करेंगे तो आपकी आवाज़ सही होती चली जाएगी। क्योंकि आप जान ही रहे हैं जो कंडीशंस हैं अभी के, इस कंडीशन में आप घर में ही बैठकर इसे सीख रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ हारमोनियम बज रहा है, तबला बज रहा है, मैं गा रहा हूँ तो आपको कोई ऐसी बात नहीं कि सहूलियत नहीं हो रही है। आराम से आप उससे अपनी आवाज़ मिलाकर अपने गाने का अभ्यास कर सकते हैं। सरल अलंकार का पहला प्रकार मैं दे रहा हूँ दुगुन तिगुन चौगुन। इसको इसी तरीके से गा कर अभ्यास करेंगे।
इस तरीके से आप गुरु वंदना, उसके बाद इसका क्या कहते हैं अलंकार का अभ्यास करेंगे। इसके बाद आप एक गणेश स्त्रोत आपको मैं गाकर बताने जा रहा हूँ, जो आप गाए हुए भी हैं 11th में, लेकिन ये गाना जो है इसमें संस्कृत के शब्द हैं और शंकर महादेव जी ने इसे गाया है, तो उनके स्केल में गा पाना, हालांकि आप डाउनलोड करके भी इसे सुन सकते हैं, लेकिन उस स्केल में अपनी आवाज़ को मिलाकर गाना बहुत कठिन है। तो हम उसको कंफर्टेबल स्केल में गाकर आपको बता रहे हैं, और आप इस गाने को, ये गाना आपके कॉपी में भी बाकायदे लिखा हुआ है, इस गाने का अभ्यास करेंगे। गणेश स्त्रोत।
गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय इस तरीके से आप गणेश स्त्रोत उतारने का प्रयास करेंगे। गणेश स्त्रोत अगर उतार लेते हैं आप, इसके पूरे गीत के शब्दों को याद कर लेते हैं और इसके बीच को याद कर लेते हैं, उच्चारण का तरीका अपना लेते हैं, तो ये डिवोशनल सॉन्ग के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस सॉन्ग को। और ये प्रैक्टिकल मार्क्स में, बोर्ड के प्रैक्टिकल मार्क्स में 10 मार्क्स का सिर्फ डिवोशनल सॉन्ग रहता है। तो ये बहुत ही सहायक होगा, क्योंकि एक तो इसके शब्द थोड़े कठिन हैं, संस्कृत के शब्द हैं तो याद करना पड़ता है, और इसमें गीत भी है, और वंदना की तो बात ही जुदा है। ये गणेश जी की वंदना है तो सर्वप्रथम पूज्य हैं, वो सोचना ही नहीं है। और एक बार फिर से वो रिवीजन कर दे रहा हूँ मैं आलाप और तान। उसमें आलाप और तान जब बोलते हैं तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी तेज होती है, तो लंबे तरीके से बोलते हैं, मतलब थोड़ा फास्ट बोलते हैं। कैसे है, पहले था इसका देख लीजिए। राग मालकौश, आरू सा स्थाई का अंतरा देखिए। ये था अस्थाई अंतरा। लेकिन जब हम आलाप और तान करेंगे तो इसको फास्ट करेंगे, इसके गीत को फास्ट करेंगे और उसमें तब हम आलाप तान करेंगे। कल मैंने खाकर बताया था आपको, लेकिन थोड़ा फास्ट करके तब उसको गाने का अभ्यास कीजिए। जैसे ये बॉयज के स्केल में है, इसके बाद में गर्ल्स के स्केल में बता दूं, ठीक है। तबीयत मेरी बच्चों कुछ नासाज चल रही है, वैसे यही। तो ये आलाप था, अस्थाई में करते हैं इसको। और
तान भी इसी स्पीड में करेंगे, जैसे भी आप स्पीड में आलाप कर रहे थे। कोयलिया बोले अम्मा की डार पर, कोयलिया बोले गम ग सा गम धनी, कोयलिया बोले गम ध गम धनी सा, कोयलिया बोले अम्मा की डार पर, गम ग सा गम धनी गम ध गम धनी सा, कोयलिया बोले अम्मा की डार पर, नवकलियन पर गूंजत, नवकलियन पर सानी साग सानी धनी सानी रम गम धनी, नवकलियन पर गम ग सा गम धम धनी साग सानी धनी, नवकलियन पर गूंजत बावरा, सानी साग सानी धनी सानी गम गम धनी, गम ग सा गम धम धनी साग सानी धनी, नवकलियन गूंजत बावरा, इनके संग करत रंगरलियां, यही बसंत को देत संदेश, कोयलिया बोले हम, कोयलिया बोले हम, कोयलिया बोले हम डार पर। तो पहले अस्थाई गाएंगे, फिर अंतरा गाएंगे, फिर अस्थाई जब गाएंगे तो उसके स्पीड को बढ़ा देंगे, उसमें आलाप करेंगे, और उसी बढ़े हुए स्पीड में अंतरे में तान करेंगे। फिर लास्ट में अस्थाई के फर्स्ट लाइन के हाफ पोर्शन को 3 बार रिपीट करेंगे, जैसे कोयलिया बोले अम, कोयलिया बोले अम, कोयलिया बोले अम, और वा की डार पर इसको विदाउट रिदम स्लोली ये प्रक्रिया सारे द्रुत ख्याल के साथ होगा, चाहे जो भी राग का आप ख्याल गाएंगे उसमें पद्धति शुरू करने की और अंतिम करने की यही पद्धति है। अब इसी राग का तराना है, उस तराना को मैं नेक्स्ट पीरियड में दूंगा। अभी तक कल आप कर्ण के विषय में मैंने कल आपको बताया था, अलंकार के विषय में बताया था और कर्ण के विषय में बताया था। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में इंक्लूड करके डाल दूंगा, उसको आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि फेयर कॉपी बनानी बहुत ज़रूरी है। किताब से पढ़कर जब बच्चा एग्ज़ाम देता है या मतलब उससे अगर क्वेश्चन याद करता है तो उस आंसर में किताब के लैंग्वेज आ जाती है, जो एप्रोप्रिएट आंसर होता नहीं है। हम लोग जो आंसर बताते हैं या हम लोग जो आंसर लिखाते हैं उसमें उस बात को मद्देनजर रखते हुए कि स्टूडेंट्स की का लैंग्वेज क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स को इसी क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना चाहिए, उस तरीके से हम आपको आंसर लिखाते हैं। इसलिए जो हम लिखाएंगे आपको, उसे आप लिखकर अगर उसका अभ्यास करेंगे, उसे पढ़ेंगे और उसके बाद जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छी मार्किंग मिलेगी और सही उसका होगा। आइए अब आपको एक ताल आपके कोर्स का बताता हूँ, ताल रूपक। आपके कोर्स में 4 ताल हैं, रूपक है, तिलवाड़ा है, धमार है और ताल रूपक जो है यह ताल 7 मात्राओं का था। इसमें 7 बीट्स होते हैं, 3 विभाग होते हैं, 2 तालियां होती हैं और 1 खाली होती है। यह जो है शास्त्रीय तालों में एक विशेषता, ताल रूपक सभी शास्त्रीय तालों में एक विशेषता अपनाए हुए, इसलिए कि इस ताल की शुरुआत जो है वो खाली से होती है और जिस मात्रे पर खाली हो रहा है उस जगह पर जब मात्रे को हम लिखते हैं तो उसके नीचे क्रॉस लिखते हैं। क्रॉस का मतलब होता है 1 और क्रॉस का मतलब होता है ताली, क्रॉस का मतलब होता है सम, सम मतलब बराबर। उस जगह पर ताल बार बार अगर बराबर होता रहता है, इसलिए उसको सम का भी नाम दिया है। तो सम पर ताली बजाना अनिवार्य होता है, ये सारे तालों में कंपल्सरी है।
लेकिन एक यही ताल है, ताल रूपक, जो सारे तालों से भिन्न है। इसकी शुरुआत शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने अपने से तय किया इसे, और उसी पद्धति को लोग मानते चले आ रहे हैं। उसी पद्धति को आप ही जानिए। इसको खाली से शुरू करते हैं। इसका पहला विभाग 3 मात्राओं का होता है, दूसरा 2 मात्राओं का, तीसरा भी 2 मात्राओं का। पहले मात्रे पर सम है, चौथे मात्रे पर दूसरी ताली है, और छठे मात्रे पर तीसरी ताली। इसको करते कैसे हैं? इसके बोल हैं टी टी ना धीना धीना। तो हम करके दिखला रहे हैं आपको, इसको देखिए। टी टी ना धी ना धी ना टी। इसका सम जब भी दिखलाएंगे तो खाली पर ही दिखलाएंगे। तो ये इस ताल को आपके कोर्स में डालने का उद्देश्य 2 है बोर्ड का। एक तो 7 बीट्स जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो थोड़ा विषम स्थिति की जो बात होती है वो बच्चों के दिमाग में बैठेगा। और दूसरा कि इसमें बच्चे हमेशा सम पर ताली बजाने के आदी हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो सकता है। तो कितने सीरियस हैं बच्चे इसको करने में। कहीं अब टी ना बोलना है और टी ना यहाँ बोलने की जगह पर आप टी ना कह दिए, गलती हो गई। तो ये सब ध्यान में रखते हुए इस ताल को रखा गया है। इसका टा जो है फिर से देख लीजिए एक बार। टी टी ना धी ना धी ना टी। गुण जो करेंगे इसका, तो एक एक मात्रे में 2 बोल आएंगे ताल के। जैसे टी टी ना धी ना धी ना टी टी ना धी ना धी ना टी। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। टी टी ना धी ना धी ना टी टी ना धी ना धी ना टी। ठीक है, तो ये आज आपने एक नया ताल सीखा, ताल रूपक, उसका ठा और दुगुन अभी आज मैं आपको बताया हूँ। तिगुन चौगुन आगे की प्रक्रिया में बताऊंगा। इस ताल के प्रयोग के विषय में जान जाइए। यह ताल जो है शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम संगीत, सभी प्रकार के गीत शैलियों के साथ इसका प्रयोग होगा। ऐसे जनरली तो उपशास्त्रीय संगीत में और सुगम संगीत में इसका प्रयोग हुआ करता था, लेकिन आजकल क्लासिकल में भी इसका यूज इस हद तक बढ़ गया है कि लोग इस ताल में ख्याल तक गा रहे हैं। 7 मात्राओं का ताल है और इसको बहुत ही बने हुए लय में बांध कर इसमें ख्याल वगैरह भी गा ले रहे हैं। तो इसको शास्त्रीय, मतलब इसके परिचय में आप लिख सकते हैं कि इस ताल का प्रयोग शास्त्रीय गायन शैली में भी, उपशास्त्रीय गायन शैली में, सुगम संगीत में, फिल्म में भी इसके बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, भजन में तो होता ही है। तो ये एक ऐसा ताल है जिससे बहुत सारी जानकारियाँ बढ़ जाती हैं। जो कलाकार बनाने का प्रयास करते हैं अपने आप को, जो गाना गाते हैं या इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या तबला वगैरह प्ले करते हैं, उसमें ये एक थोड़ा सा टेढ़ा चलन है इसका। इसमें 3 मात्राएं पहले, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2। तो ये स्थापित करना अपने दिमाग में इस लय को एक थोड़ी टेढ़ी चीज होती है, लेकिन इस पर जो कमांड कर लेता है, जब ये ताल गाने के साथ यूज होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे इस ताल पर आधारित एक गाना मैंने आप लोगों को बताया था 11th में, राम का गुणगान करिए, ये इसी ताल पर आधारित है। और इस गाने को मैं गा रहा हूँ, आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा, उसको गाकर गाने का अभ्यास करेंगे। कैसे है देखिए।
सभ्यता का ज्ञान हरि ज्ञान हरि ये था ताल रूपक पर आधारित ये गीत। इस गीत की भी तैयारी आप कर सकते हैं और इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डिवोशनल सॉन्ग के लिए। तो ये रहा ताल रूपक और राग मालकौश। राग मालकौश में एक तराना है जो मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको डालूंगा। और कर्ण के विषय में मैंने कल आपको बताया ही था। कर्ण है कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं जिसको मैं पीडीएफ के तहत आपके रिकॉर्डिंग में डालूंगा, तो उसमें आप जो है राइट डाउन करेंगे। और जो आपको मैंने बताया था कि 11th की कॉपी का जो सॉन्ग्स है वो आप पेयर कॉपी में उतारें। फिर भातखंडे जी का जीवन परिचय, अलंकार और ताल जितने भी, ये चीज़ आपको 12 के कॉपी में ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं, इसको आपको करना ही करना। अब आइए, एक पद्धति है विलंबित की जो आप लोग 11th में भी गाए थे राग बिहार में और राग जौनपुरी में आपको दिए थे हम। उसी तरीके से राग मालकौश में एक विलंबित आपको दूंगा, इसका मतलब जो है ख्याल का जो ध्रुव ख्याल है और तराना है और विलंबित ख्याल की जो स्वरूपी है उसका वीडियो बनाकर मैं दे दूंगा। उसमें रिकॉर्डिंग में आप उसको देख कर गाएंगे। उसकी पद्धति कैसे है वो देख लें। राग जब गाएंगे तो राग
गर्ल्स अपने स्केल में गाएंगे, बॉयज अपने स्केल में, क्योंकि राग में जब गाते हैं लोग तो तार सप्तक के स्वर भी यूज होते हैं, मंद्र सप्तक के भी यूज होते हैं, मध्य सप्तक में तो होता ही है। तो 3 सप्तकों को दिखाने के लिए गर्ल्स के लिए बॉयज़ का जो कॉमन स्केल है वो बहुत टफ पड़ जाएगा, इसमें वहाँ तक उतनी ऊँची आवाज़ उनकी जाती नहीं है, इसलिए गर्ल्स अपने स्केल में गाएंगे और बॉयज़ अपने स्केल में। जैसे ये अभी मैंने आपको ग्रुप ख्याल भी जो बताया, तो ये बॉयज़ के स्केल में बताया। गर्ल्स के स्केल में मैं गाकर पहले रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ, आप गर्ल्स इस स्केल पर गाएंगे, ठीक है। राग मालकोश गर्ल्स के लिए ग्रुप ख्याल। तो ये हुआ अस्थाई और अंतरा। अब जब हम इसमें आलाप और तान करेंगे तो इसी गीत के स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जैसे गर्ल्स इस स्केल में गाएंगी, बॉयज़ के लिए इसके पहले मैंने गाकर बता ही दिया, कल के भी पीरियड में मैंने बताया है इसे। तो आप इसे गा गा कर अभ्यास करेंगे, क्योंकि 4 ही राग है,
और 4 राग में 1 राग आपको अपने चॉइस के लिए बनाना है, और बाकी के 3 राग जो रहेंगे वो एक्सटर्नल चॉइस हो जाते हैं। एक्सटर्नल मतलब जो है बाकी के तीनों राग में से कोई भी एक राग का ग्रुप ख्याल आपसे पूछ सकता है। तो तैयारी तो आपको चारों राग की करनी है, लेकिन अपने लिए एक चॉइस अलग अपना बना कर रखेंगे जो आपका फेवरेट हो, जैसे राग मालकौश हुआ या भैरव हुआ या जो और भी राग हैं, शुद्ध सारंग है, तो जिस भी राग को आप सेलेक्ट करेंगे उस राग को आप गाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसमें एक पद्धति आएगी विलंबित। विलंबित जो है विलंबित जो गायन शैली है, इसको मैं दूसरे पीरियड में बता रहा हूँ आपको, लेकिन इस गायन को करने के लिए जो इसमें ताल का प्रयोग है, उस ताल को आप अभ्यास कर लेंगे। 11th के कॉपी में वो लिखा हुआ है, ताल एक ताल, और उसमें करने की पद्धति मैंने आपको बताई ही है कि ताल एक ताल जो है वो 12 मात्राओं का ताल है, 6 विभाग हैं इसमें, और 4 तालियां हैं, 2 खाली है। इस ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में विलंबित और द्रुत ख्याल दोनों के साथ किया। ठीक है, इसकी पद्धति देख लीजिए एक बार ध्यान से। हिम हिम धागे तीर तू ना कत ता धागे तीर ना हिम। इसका दुगुन तिगुन चौगुन सब कर करके प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये ताल भी इंक्लूड है 12 के ताल। वो आपसे एक ताल भी पूछ सकते हैं, 3 ताल भी पूछ सकते हैं, और जो 12 का ताल है वो तो है। तो दुगुन कैसे है इसका? था दुगुन तिगुन चौगुन, मैं चारों चीज करके दिखला रहा हूँ आपको, आप ध्यान से देखिए। हिम हिम धागे तीर ना कर ता धागे तीर ना दुगुन भिन भिन धागे तीर ना कर ता धागे तीर ना भिन भिन धागे तीर ना कर ता धागे तीर तिगुन भिन भिन धागे त्रिकुटूना कत्ता धागे त्रिकुटूना भिन भिन धागे त्रिकुटूना कत्ता धागे त्रिकुटूना भिन भिन धागे त्रिकुटूना कत्ता धागे त्रिकुटूना चौगुन भिन भिन धागे त्रिकुटूना कत्ता धागे त्रिकुटूना भिन भिन धागे त्रिकुटूना कत्ता धागे त्रिकुटूना भिन भिन धागे त्रिकुटूना कत्ता धागे त्रिकुटूना भिन भिन धागे त्रिकुटूना कत्ता धागे त्रिकुटूना। तो ये था दुगुन तिगुन चौगुन ताल एक ताल का आप घर में बैठकर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये ताल आपका जो पहला चॉइस जो राग होगा उसमें सबसे पहले शुरुआत ही आपको विलंबित से करनी है। पहले आप विलंबित गाएंगे, फिर द्रुत गाएंगे, और फिर उसके बाद तराना गाएंगे, तो आपका पहला चॉइस राग 20 मार्क्स का जो है वो कंप्लीट होगा। इस पर आप विशेष ध्यान दिए हुए रहेंगे। विलंबित के लिए आपको एक ताल की जानकारी होनी चाहिए, तो एक ताल का अभ्यास करके रखेंगे, और कल के पीरियड में मैं विलंबित गाकर बताऊंगा आपको, आप उसे गाकर अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप